नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी पीईटी की। और यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक क्लास की तीसरी क्लास है, जिसमें बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। तो क्लास से जुड़े रहिए, इस टॉपिक से भी आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो और उससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी जो पीटी की तैयारी हो रही है उसकी हम टॉपिक वाइज क्लासेस करवा रहे हैं। इसके बाद आपकी भूगोल की, सामान्य जागरूकता की, साइंस की सभी जो टॉप प्रश्न है, विषय है, उन सबसे भी प्रश्न आने वाले हैं, उस सब की भी क्लासेस आने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए और वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका बैंक है। चलिए तो बैंक से देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन सा था, बताइए। पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक आपसे पूछा है, कौन था। 50 पे आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से आपका पहला संचालित बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग भी राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर आपका क्या पूछेगा, भारत का केंद्रीय बैंक है, बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक आपका कौन सा हो जाएगा। 51 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देने की कोशिश कीजिए। भारत का केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसका डी राइट कर लीजिए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। 52 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, बताइए। 52 का राइट आंसर देने की कोशिश की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी कब की गई है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर आपका क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, सही है। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 52 का सी राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर आपका क्या पूछा गया। 54 है, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी, बताइए। 54 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक की स्थापना आपकी कब की गई थी। वर्ष 1955 ईस्वी में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछेगा। 55 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है, बताइए। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की आपकी कितनी संख्याएं हैं, बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 पे। तो 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा है। 56 नंबर है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना चलाना क्या कहलाता है। सही है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना आपका क्या कहलाता है। 56 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विमुद्रीकरण। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा जो पुरानी मुद्रा है उसको समाप्त करके नई मुद्रा जो चलाई जाती है उसका उसको हम विमुद्रीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर आपका क्या पूछेगा, नरसिंहम समिति संबंधित है, बताइए। नरसिंहम समिति आपको पूछा है किससे संबंधित हो जाएगी, तो बताने की कोशिश कीजिए। 57 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नरसिंहम समिति आपका संबंधित होता है बैंकिंग संरचना सुधारों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 57 पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर आपका क्या पूछेगा, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, बताइए। 58 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक आपका पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई जो है देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। 58 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर आपका क्या पूछेगा,
भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी, कब या किस वर्ष की गई थी बताने की कोशिश कीजिए। 59 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1956 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर आपका क्या पूछेगा, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था बताने की कोशिश कीजिए। आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध आपका पूछा है किससे था। 60 पे आपका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सिक्सटी का आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो बैंकिंग क्षेत्रों से, ठीक है। आयन मल्होत्रा समिति का संबंध आपका बैंकिंग क्षेत्रों से था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्या पूछा, भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है, बताइए। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण कौन सा हो जाएगा। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण आपसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 61 पे बताने की कोशिश कीजिए। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा है। 62 नंबर है, भारतीय औद्योगिक विकास निगम तो आईडीबी कहते हैं कि स्थापना कब की गई थी, बताइए। भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना आपका पूछा है कब की गई थी, तो 62 पे आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो वर्ष 1964 ईस्वी को, ठीक है। भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना आपकी वर्ष 1964 ईस्वी को की गई थी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर आपसे क्या पूछा है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारतीय आयात निर्यात बैंक की आपकी स्थापना कब की गई थी बताने की कोशिश कीजिए। 63 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्ष 1982 ईस्वी को, ठीक है। भारतीय आयात निर्यात बैंकों की स्थापना आपकी वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर आपका क्या पूछा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 पर, तो लखनऊ, ठीक है। आपका लखनऊ जो है यहाँ पे आपका स्थित है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय। तो 65 पर देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। 65 पे आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है। तो 65 पे आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 पे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है ये आपका एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है। 65 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। 66 नंबर है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, बताइए। 66 का आंसर देने की कोशिश की। नाबार्ड की स्थापना आपकी कब की गई थी। नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको लोग इसका बी राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है, बताइए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं कौन सी संस्था होती है जो शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है, तो इसका बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 पे, जो सेबी है ये आपकी शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो 67 पर आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, बताइए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी बताने की कोशिश की। 68 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1945 में, ठीक है।
68 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर आपका क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व बैंक का आपका मुख्यालय पूछा है कहाँ स्थित हो जाएगा, वाशिंगटन में, ठीक है। 69 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्था को ब्रिटेन ब्यूडर्स का जुड़वा संस्थान कहा जाता है, बताइए। निम्न में से कौन सी संस्था को ब्रिटेन ब्यूडर्स का जुड़वा संस्था कहा जाता है। 70 पे आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका क्या हो जाएगा। तो विश्व बैंक और IMF को, ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। जो विश्व बैंक है और IMF है, इस संस्था को ब्रिटेन यूडर्स का जुड़वा संस्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर आपका क्या पूछा गया, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, बताइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी कब की गई थी। 71 पे आपको आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, वर्ष 1995 ईस्वी में की गई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर आपसे क्या पूछेगा, एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। एशियाई विश्व बैंक का आपका मुख्यालय पूछा है कहाँ स्थित है। 72 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 पर। बैंकॉक में स्थित है, देखिए, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का आपका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक में स्थित है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित, बताइए। का मुख्यालय है जो काठमांडू में स्थित है, सार्क का, आसियान का, या AIIB का, या इनमें से किसी का नहीं। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। 73 का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो सार्क जो है का जो मुख्यालय है आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर आपसे क्या पूछेगा, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। 74 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय आपसे पूछा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, सिंगापुर में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। या प्रांत आर्थिक सहयोग का आपका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 75 नंबर क्या पूछेगा, अंकताड़ की स्थापना कब की गई थी, बताइए। अंकताड़ की स्थापना कब की गई थी। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 पे। अंकताड़ की स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। 75 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए, 1964 ईस्वी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर आपका क्या पूछेगा, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसियान पूछा गया है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा है कहाँ स्थित है, सिंगापुर, जाकर्ता, शंघाई, या इनमें से किसी में नहीं। तो आपका जो आसियान का मुख्यालय है ये जकार्ता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग राइट कर लीजिए, जकार्ता में आपका आसियान का मुख्यालय स्थित है। 76 पर आपका ऑप्शन में बी एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है, क्या पूछा है आपका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 27 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आपकी स्थापना पूछा है कब की गई थी। 27 का आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, वर्ष 1967 ईस्वी में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना आपकी वर्ष 1967 ईस्वी में की गई थी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। 28 नंबर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है बताने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीजिंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 78 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना कब की गई बताने की कोशिश कीजिए। 79 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 2014 में। ठीक है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक थी इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमी की क्लास खत्म होती है। अभी आपको समाज जागरूकता के क्वेश्चन मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। और जो आपकी शाम की क्लास होती है उसमें आपको समाज जागरूकता के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सुबह वाली क्लास में आपको हिस्ट्री मिलेगी। हिस्ट्री की जब क्लास का पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको वहाँ पे जियोग्राफी क्लास मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी टॉप मतलब ऐसे सब्जेक्ट वाइज पूरी की पूरी और टॉपिक वाइज टॉपिक पूरी की पूरी तैयारी की कराई जाएगी। अब क्लास से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। आपकी पेट की पूरी तैयारी हम कराएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद जय भारत।